Hello, guys. Good evening. Welcome to Shape Life with Neha on my channel. Everybody, guys, कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। आज है वैलेंटाइंस डे एंड आज मैंने बताया अपने अर्लियर व्लॉग में कि मेरा बिल्ट इन ओवन आज इंस्टॉल हुआ है। तो अभी मैं किचन में हूँ एंड इवनिंग का टाइम है एंड मेरा बेटा आ चुका है घर पर एंड मैंने इसको अभी हमारा अवन परसों इंस्टॉल होने की बात थी, तो मैंने इसको कॉल कर कर बोला कि बेटा अवन आ जाएगा, आज इंस्टॉल हो जाएगा, तो तुम कुछ बना लेना उसमें, हमें इनाग्रेट करेंगे हम अपने अवन को। तो उसने वो परसों से ही बहुत एक्साइटेड था कि मैं कुछ केक वगैरह बनाऊंगा। एक्चुअली इसको 2-3 तरीके के केक्स आते हैं, इसका भी थोड़ा शौक एंड पैशन है कुकिंग में, कुछ बेकिंग वगैरह में एंड वैसे भी छोटा मोटा कुकिंग में भी। तो बस इसने बोला कि आज फटाफट मैं बनाता हूँ इसको। एक ओरियो केक आता है बनाना, तो जो ये ओरियो के बिस्किट से बनाता है, तो ये ओरियो के बिस्किट्स लेकर आया पैकेट्स काफ़ी सारे एंड अभी इसने उनको ग्राइंड करने के लिए बोला है मुझे। अभी खुद कर रहा है ग्राइंड और इसमें हमने डाली है थोड़ी सी कैस्टर शुगर। केक्स में बेसिकली हम या तो चीनी को पीस कर डाल सकते हैं या फिर हम कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड मैंने भी एक्चुअली एक कैरेट केक जो कि मैंने अपने बेकिंग डेज मींस लाइक जब मैंने बेकिंग का कोर्स किया था मैरिज से पहले तब सीखा था, तो वो उसके लिए मैंने मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स ऑर्डर करे हैं एंड कुछ पम्पकिन सीड्स ऑर्डर करी हैं एंड ये बटर एंड बेकिंग पाउडर मैंने ऑर्डर करा। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम बेकिंग करते रहते हैं मींस लाइक हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ इसमें बनाते रहते हैं, तो फिर सारी चीज़ें जैसे कि खाने का सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, वेनिला एसेंस हो गया, और भी बहुत सारे एसेंस होते हैं। वेनिला एसेंस तो एक कॉमन एसेंस है जो हम बेकिंग करते हुए अपने केक्स वगैरह में डालते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हो गए एंड टूटी फ्रूटी हो गई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेकिंग में बहुत नीडेड होती हैं। कैस्टर शुगर हो गया, मैदा हो गया, तो ये सब चीज़ें ना लाइक हम अपने पास रखते हैं। तो बस अब हम स्टार्ट कर देंगे बेकिंग, तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ऑर्डर भी करी हैं आज एंड एग्स भी ऑलमोस्ट विंटर्स में मेरे घर में रखे ही रहते हैं। कोई 1-2 दिन ही होता है जब एग्स ना हो, अदरवाइज़ ऑमलेट वगैरह बनता रहता है या बॉयल्ड एग्स वगैरह। थोड़ा बहुत गुली को भी दे देती हूँ मैं लाइक कभी कभार के एग्स, तो इसलिए एग्स तो हमारे पास घर में रखे ही रहते हैं। तो बस यही है, कुछ एगलेस बनाना है या एग वाला केक बनाना है। अब धीरे धीरे करके स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली भी थोड़ा मेरी हेल्थ, मैंने बताया ना, मेरी 10-12 दिन से हेल्थ अच्छी नहीं चल रही। कभी फीवर, कभी कोल्ड, कभी टॉन्सिल्स, कुछ ना कुछ चल रहा है। बस थोड़ा बहुत मैं खड़ी भी इसलिए हूँ कि मैं मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ, अदरवाइज़ तो मेरी हेल्थ काफ़ी दिनों से अच्छी नहीं चल रही है। तो हमें आज तो बस थोड़ा सा अवन की वजह से मुझे खुशी थी, तो इसलिए थोड़ा मैंने व्लॉग वगैरह शूट करने की सोची। अदरवाइज़ इतने टाइम से बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग शूट करने का एंड कुछ भी करने का, बस हेल्थ से ही घिरे हुए थे। अपना जितना काम हुआ कर लिया। तो बस अभी बेटे ने थोड़ा सा थ्रिल अप किया मुझे कि मम्मा मैं केक बनाऊंगा, तो बस मैं उसकी थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ जो जो वो मुझसे मांग रहा है। अब इसने बोला कि मुझे मिल्क दो आप थोड़ा सा लूक फॉर्म कर कर, तो वो दे रही हूँ। फिर बोला कैस्टर शुगर डालो ओरियो के बिस्किट्स में, इसको ग्राइंड करना है, तो वो दिया। एंड अभी थोड़ा सा इसके लिए टिन वगैरह ग्रीस करना है। आप देखिए जैसे केक टिन्स हैं जिसमें केक बेक होगा, मेरे पास 3 हैं। तो वो तीनों अब जैसे मैं बेकिंग नहीं कर रही थी बहुत सालों से, तो नीचे ही रखे थे वैसे तो, लेकिन अब नीचे रखे हुए थे तो स्पेस भी ऑक्यूपाइड हुई। तो मैंने जब ऑर्गेनाइजेशन किया था छोटा मोटा अपनी किचन का, तो मैंने वो तीनों टिन्स क्लीन कर कर और एक पर्टिकुलर बैग में स्टोर कर कर मैंने जो मेरी ये यूनिट बनवाई है मैंने बिल्ट इन ओवन एंड माइक्रोवेव की, इसके ऊपर मैंने स्टोर कर दिए। अब क्या है, अब जैसे आज हम लोगों ने बेकिंग करनी है तो एकदम ध्यान आया कि वहाँ रखे हुए हैं एंड अभी फटाफट हमने हायरैक ली, उस पर चढ़े, फटाफट टिन्स उतारे, क्लीन करा, यूज़ कर लिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साल में हमें कभी 1 या 2 बार यूज़ में आती हैं, तो हम उन्हें ऊपर कहीं स्टोर कर सकते हैं एंड हायरैक की हेल्प से जब भी हमें चाहिए हम उतार सकते हैं, सो डैट नीचे की हमारी जो स्पेस है वो हमारे रेगुलर यूज़ के आइटम्स के लिए वेकेंट हो जाए। अब जैसे जहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये केक के टिन स्टोर करे हुए थे
एंड मैंने जो हम गुजिया बनाते हैं होली पर उसके सांचे स्टोर करे हुए थे। वो जगह ज़बरदस्ती की ऑक्यूपाइड हो रही थी, जबकि ये चीज़ साल में बहुत एक दो बार यूज़ में आती हैं। तो मैंने वो सब वहाँ से हटाया। वहाँ पर मैंने कुछ अपने कंटेनर्स जो कि वॉश कर मैं रखती हूँ, जैसे कुछ भी सामान आया तो एकदम कंटेनर निकाला और स्टोर कर लिया। तो मैंने इस तरह से उन्हें रखने की मैंने जगह बनाई। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा सा किचन एक्सपेंशन के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं किचन में, तो चीज़ों की सेटिंग्स धीरे धीरे होगी। तो थोड़ा थोड़ा कर ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती रहती हूँ मैं। जैसे टॉवल्स हैं, उन्हें मैंने छोटे छोटे जो वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं उनमें मैंने स्टोर करे, क्योंकि डेली मुझे एक टॉवल चाहिए होता है। अभी मुझे टॉवल हैंगर करने का टॉवल हैंगर भी यहाँ पर लगवाना है अपनी किचन में अच्छा सा, जिसमें मैं टॉवल हैंग कर सकूँ। मेरे को ये प्रॉपर प्लेस नहीं है। अभी मैंने फ्रिज के हैंडल पर ही उसको हैंग किया हुआ है। एंड मुझे फ्रिज हैंडल कवर्स भी बनवाने हैं, क्योंकि मैं जब अपना बिज़नेस करती थी तो उसमें स्टिचिंग वर्क करवाती थी। एंड स्टिचिंग में मैंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप मेरे फ्रिज पर फ्रिज टॉप देख रहे होंगे, ये मैंने अपने बिज़नेस डेज में बनवाई थी डिज़ाइन करवा कर। एंड फ्रिज हैंडल कवर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई। देखिए पम्पकिन सीड्स हैं, जो मैं कैरेट केक बनाऊंगी उसमें पम्पकिन सीड से मुझे इसे गार्निश करना है। तो बस अभी मैं थोड़ा सा एक ड्रॉर में मैनेज कर रही थी, जहाँ मैं सारा अपना बेकिंग का सामान, जैसे बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, पम्पकिन सीड्स, मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स, मैदा तो रेफ्रिजरेटर में स्टोर्ड रहता है, एंड कैस्टर शुगर, ये सारी चीज़ें बेकिंग में काम आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं एक ही जगह स्टोर करूँगी, सो डैट जब भी कुछ बेकिंग करनी हो तो फटाफट वहाँ से ली एंड कुछ भी हमने बना लिया। तो देखिए गाइस, बस धीरे धीरे ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखिए अवन आया तो एकदम एक मोटिवेशन मिली कि हमें कुछ करना है, तो बस अब हम कर रहे हैं। आज तो कुछ ना कुछ बनाएंगे। इनॉग्रेट तो मैं ऑलरेडी कर ही चुकी हूँ। मैंने आपको अपने अर्लियर के व्लॉग में दिखाया किस तरह से मैंने गुली से इनॉग्रेट करवाया अपने अवन को, एक शुभ तरह से उसे स्टार्ट करा। उस पर रोली से सतिया बनाया। मैंने अपने 1-1.5 साल पहले के कुछ व्लॉग्स में बताया सतिया बनाने का बिल्कुल राइट वे। हमें कभी भी जब हम सतिया बनाते हैं तो उसका पेट नहीं काटना चाहिए, हमें किस तरह से सतिये को बनाना चाहिए, जो कि बहुत शुभ है। ये एक शुभ चिन्ह है, जिसको मैंने डिटेल में भी अपने एक ब्लॉग में शो करा था कि इसकी बहुत मान्यता है। हर शुभ काम का आरंभ होता है इससे। तो बस मैं हर चीज़ में कोशिश यही करती हूँ कि कोई भी अप्लायंस, कोई भी चीज़ नई घर पे आए तो पहले हम एक रोली से सतिया काढ़ें उसके ऊपर, और उसके बाद अपनी ईष्ट को, मेरी पार्वती माता जो मेरी ईष्ट है, उनको मैंने याद किया। और गुली को क्योंकि मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने लिए, क्योंकि ये मेरी लाइफ में वास्ट चेंजेस, एंड ऑफ ऑल सॉरोज इसने किया। तो इसलिए मैंने इसके फीट्स टच कराए अपने अवन पर। एंड फिर उसके बाद अब बेटा एक केक बना रहा है एंड उससे इनॉग्रेट करेगा। देखिए बटर पेपर है, ये भी बेकिंग में यूज़ होता है, जो कि हमारी ट्रे में लगता है। जो हमारे अवन में एक ट्रे है उसमें ही हम सब कुछ जैसे कुछ भी मुझे बनाना है। जैसे मैं बहुत जल्दी कुछ स्नैक्स वगैरह ट्राई करने वाली हूँ इसमें, जैसे कि एक मैंने ब्रोकोली का मलाई टिक्का बनाना है, तो उसमें हम बटर पेपर ट्रे पर लगा देंगे और उस पर हम सारे पीसेस ब्रोकोली के मैरिनेट कर रख सकते हैं। एंड कुछ कुकीज़ मेरे को आती हैं बनानी, जैसे केसर की कुकीज़ आती है मुझे बनानी, तो वो मैं ट्राई करूँगी। तो उसमें भी ये बेकिंग पेपर जो होता है ना, ये हमें ट्रे पर, जो हमारे अवन की ट्रे होती है ना, उसके ऊपर ले करना होता है। एंड उसके बाद हम इस बेकिंग पेपर के ऊपर ही जो भी चीज़ें बनाते हैं वो हम रख देते हैं। चाहे हमें कोई स्नैक्स बनाना हो, चाहे हमें कोई कुकीज़ बनाने, कुछ भी बनाना हो। तो ये बेकिंग पेपर अभी मैं इसकी डिश में, जो जिसमें ये केक टिन में ये बेक करेगा, उसमें मैं पूरा ग्रीस कर ये बटर पेपर लगाने वाली हूँ। एंड फिर ये इसमें पूरा इसका केक का बैटर डालेगा। ओरियो केक का जो ये बना रहा है, ये एगलेस केक है, जो कि बिस्किट से, कैस्टर शुगर से, मिल्क से, एंड ये बल्कि इसमें ना तो बेकिंग पाउडर डालेगा, ना ही ये इसमें खाने का सोडा डालेगा, ये डालेगा इसमें इनो। तो इनो डालकर बनाता है ये केक को। एगलेस केक है ये। तो बस थोड़ा सा मैं इसके साथ खड़ी हूँ, इसकी हेल्प कर रही हूँ, ऑल्दो बना ये खुद रहा है। एंड तो बस हम आज इस तरह से ओरियो केक मेरा बेटर बना रहा है, हम इस तरह से इनॉग्रेट करेंगे अपने अवन को।
फिर देखते हैं आगे, तो हमारा बेकिंग का चलता ही रहेगा। मैं धीरे धीरे अपने सभी व्लॉग्स में कुछ ना कुछ बेकिंग से रिलेटेड आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। कभी कुछ स्नैक्स, कभी कुछ कुकीज़, कभी कुछ केक्स वगैरह। गाइस, ये चीज़ें ना बस पैशन होना चाहिए हमारे मन में करने का। तो बहुत सिंपल होता है बेकिंग में, ऐसा कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट बेकिंग नहीं होती है। सो बेकिंग ऐसी कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होती। बेकिंग अगर लाइक आपका कुकिंग में, बेकिंग में पैशन होना चाहिए तो सब कुछ बहुत इजी होता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो हमें किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करती है, जो हम कर पाते हैं अगर किसी चीज़ को, होती है हमारी हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ ठीक है तो हम मेंटली, फिजिकली हर तरह से हेल्दी फील कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो बस गाइस, मैंने बताया था बेकिंग में मेरा इंटरेस्ट भी है। एंड लाइक केक्स तो ऐसी चीज़ होती है, जैसे घर में बर्थडेज़ हैं, एनिवर्सरी हैं, अगर हम घर में, अगर हमें आता है बेक करना और हम घर में केक इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन में होता ही है। एंड इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, अगर हम घर में ही अच्छे से, हमें आती है बेकिंग करनी एंड हम बना रहे हैं अलग अलग तरीके के केक्स, तो बहुत अच्छा लगता है। और गाइज, मैं बिलीव करती हूँ इस चीज़ में, मार्केट में भी सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दी मार्केट। बट इफ़ वी आर टैलेंटेड एंड हमें कुछ आता है तो हमें घर में भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, घर में हर चीज़ को करने से बरकत होती है। हम जितने रुपीज़ का केक लेकर आएंगे मार्केट से, उतने रुपीज़ में सारा सामान आ जाता है एक केक को बेक करने का। एंड ऐसा नहीं होता कि वो सामान सिर्फ एक ही बार केक को बेक करने में यूज़ हो रहा है, वो आगे तक के लिए हमारा यूज़ में आता है। तो बस यही मेरा मैसेज था आज के व्लॉग में कि हर डे को अपने लिए स्पेशल बनाइए। अगर आपको लगता है कि कोई और आपको स्पेशल फील नहीं करा रहा है इम्पॉर्टेंट डेज़ पर, तो आप हर चीज़ को दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखने के बजाय अपने लिए खुद से आप स्पेशल बना सकते हैं, कुछ स्पेशल कर। तो आज मैंने वैलेंटाइंस डे को इस तरह से स्पेशल बनाया कि मैंने अपने आप को ही एक गिफ्ट दिया, और एक ऐसा गिफ्ट जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरा अपनी किचन में, कुकिंग में, बेकिंग में, इन चीज़ों में मेरा बहुत पैशन है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ खरीदी जाए जो मेरे पैशन से रिलेटेड है। तो बस आज के दिन मैंने अपने आप को बिल्ट इन ओवन गिफ्ट किया। एंड उसके बाद बेटे को इन्वॉल्व किया, क्योंकि बेटे का भी पैशन है थोड़ा सा बेकिंग में, इसको केक्स बेक करना अच्छा लगता है। बल्कि इनफैक्ट ये तो हमारी एनिवर्सरी पर एंड मेरे बर्थडे पर, अपने पापा के बर्थडे पर भी इसको बहुत रहता है कि मैं केक बनाऊंगा। तो ये एगलेस केक कढ़ाई में भी बहुत अच्छा बनाता है, इसको बहुत ज़्यादा है। बिटिया को तो फिर भी लाइक हमें एक बार को बोलना पड़ता है कि कुछ बना दे, कर दे, बट इसको तो अंदर से ही बहुत ज़्यादा है बेकिंग वगैरह का। एंड बल्कि कितने लोगों ने तो ना, लाइक मैं नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, बट कितने लोगों ने तो जैसे इसका देखा ना कि इसका बेकिंग में बहुत पैशन है, इंटरेस्ट है, तो ऐसे करके मुझे टॉन्टिंग वे में भी बोला था कि शेफ़ बन जाएगा। देखिए, मैं गाइस कभी किसी को उल्टा जवाब देती नहीं हूँ, क्योंकि ठीक है सबकी हैबिट्स अलग अलग होती हैं। हमें नहीं शौक़ है हम किसी के बच्चे के ऊपर या उसके शौक़ पर या उसकी हॉबीज़ पर टिप्पणी करें। हम बहुत सेल्फ ऑक्यूपाइड पीपल्स हैं। हम अपने घर में, अपनी फैमिली में ही अपना पूरा मन लगाने की कोशिश करते हैं और नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से हम एक दूसरे को खुश रखें। हमारी आदत में बिल्कुल नहीं है कि औरों के घर में क्या हो रहा है या औरों के बच्चे क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इन सब चीज़ों में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और जो लोग इस तरह से मेरी लाइफ में करते हैं ना, मैं ऐसे लोगों को सिर्फ अवॉइड करना पसंद करती हूँ, ना कि उनकी बात का एक करारा सा जवाब देकर उन्हें नीचा दिखाती हूँ। मुझे ये सब चीज़ों का बिल्कुल शौक नहीं है, बिकॉज आई एम अ वेरी progressive and productive type of a person. I always keep on thinking to create something new, better, progressive. हमें अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना हर फील्ड में, तो गॉसिप से या इस तरीके के नेगेटिव पीपल से जो कि हमारी लाइफ में टॉक्सिसिटी फैलाएं,
तो हमें दूर रहना चाहिए। तो बस गाइस, आपको मैंने बताया किस तरह से मैंने आज के इस वैलेंटाइंस डे को स्पेशल बनाया एंड कुछ अपने तरफ से ही एफर्ट्स करे अपने लिए, अपने आप को एक खुशी दी एंड अपने बच्चे को इसमें इन्वॉल्व किया एंड वी आर डूइंग समथिंग बेटर। अभी देखिए, मैं थोड़ा सा इसका मैनुअल निकाल रही हूँ, मैं इसको दिखा रही हूँ कि बेटा इस तरह से ये मैनुअल आया है इसके साथ, अवन के साथ एंड इस पे साइंस एक्चुअली जो ये अवन है इसमें टेम्परेचर का है, मिनट्स का है एंड इस पे मोड सेटिंग का है कि आप मोड सेट कीजिए कि लाइक आपको बेकिंग करनी है तो ये वाला आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्प चाहिए तो ये वाला आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आपको लाइक ग्रिलिंग करनी है तो विद फ़ैन एंड विदाउट फ़ैन, तो ये सारे मोड्स हैं इसमें। ये लाइट का है, इससे लाइट चलती है। तो ये सब मैं इसको बता रही थी कि ऐसे ऐसे इसमें साइन है। मैनुअल निकाला मैंने, इंस्ट्रक्टिंग मैनुअल, एंड उसमें सारे साइंस बने हुए हैं, उनके आगे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि ऐसे ऐसे आपको ये मोड यूज़ कर कर ये करना है। तो अभी हम लोग मोड सेट कर रहे हैं, देन उसके बाद फिर टेम्परेचर सेट करना है एंड हमें टाइमिंग सेट करनी है। जनरली कोई भी केक हम बेक करते हैं तो अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हम बेक करते हैं, जो एक कॉमन टेम्परेचर है। एंड उसके अलावा एक केक नॉर्मली 30 मिनट्स में एग वाला केक बेक हो जाता है, तो हम एगलेस कर रहे हैं तो इसलिए हमने 20 मिनट्स का टाइम सेट किया है। एंड उसके अलावा जैसे कढ़ाई वगैरह में हम बेक करते हैं तो 30 से 40 मिनट्स लगती हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस अभी हम लोग पूरा सेट कर कर इसका मोड एंड धीरे धीरे देखिए सब समझ लेंगे एंड जब चीज़ें इसमें बनानी शुरू करेंगे तो सब कुछ बहुत ईजी गोइंग हो जाता है धीरे धीरे। तो बजा आज फर्स्ट डे था हमारा, जो कि हमने इसमें ओरियो केक बेटे ने ट्राई करा एंड एक हमारा मिला जुला एफर्ट है जो कि हम कर रहे हैं। बस खुशी है, एक्साइटमेंट है हर चीज़ का बस यही मैसेज दूंगी मैं अपने इस व्लॉग से गाइस कि हर स्पेशल डे को स्पेशल बनाने की कोशिश कीजिए, एक्सपेक्टेशंस लोगों से कम रखिए एंड अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं बेटर से बेटर वो करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि हम लोगों ने आज किया है। एंड आगे भी जिस तरह से आज हमने ये ओरियो केक बना रहा है बेटा, इसमें आगे भी मैं अच्छे अच्छे स्नैक्स या अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बेकिंग से रिलेटेड नए नए ब्लॉग्स लाती रहूँगी आप लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए मैं शूट करती रहूँगी एंड आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि मुझे बेकिंग में क्या क्या बेक करना आता है। बस हर चीज़ को करने के लिए, हर काम को करने के लिए हमारे अंदर एक ही चीज़ होनी चाहिए, पैशन। तो अब अगर हमारे अंदर कुकिंग का पैशन है, बेकिंग का पैशन है, तो हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था होटल मैनेजमेंट एंड एयर हॉस्टेस की फील्ड में, बट मैंने बताया था ना मेरे फादर बहुत डोमिनेटिंग थे, तो उन्होंने कभी अलाउ नहीं करा मुझे इस तरीके की फील्ड्स में जाने के लिए। बट ठीक है, हमारा जो ये कुकिंग एंड बेकिंग का जो पैशन है, ये मैंने इसको ख़त्म नहीं होने दिया। मैं अपने घर में ही कुछ ना कुछ कुक करती रहती हूँ अपनी फैमिली के लिए। अब देखिए कुछ ना कुछ जब साथ में वर्क करेंगे तो नोक झोंक भी होती हैं। तो अभी बस थोड़ा सा किसी बात पर बेटे से नोक झोंक हो गई थी एंड ठीक है, फिर लग जाते हैं हम अपना आपस में करते करते। एटलीस्ट वी आर मेकिंग दिस डे अ स्पेशल वन। अब आप देखिए मेरी गुली को बराबर, आप देख रहे हैं गुली। ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स में अगर किसी व्लॉग में बेटा दिखेगा तो आपको गुली भी दिखेगी। गुली तो साथ में दिखती है मेरे 90% व्लॉग्स में। अभी बेटा मुझसे पूछ रहा है ये क्या चीज़ है, तो मैं उसको बता रही हूँ कि ये रोटेसरी है। ये जैसे हमें कुछ भी ग्रिल वगैरह करना है तो इसमें हम पनीर टिक्का, जैसे कि मेरे हस्बैंड को पनीर टिक्का बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा बेटा किसी दिन ट्राई करेंगे ना पनीर टिक्का, तो इसमें रोटेसरी में ट्राई करेंगे। इसमें पनीर के क्यूब्स लगा के एंड देन ये फ़ैन चलता है पीछे से एंड ये सर्कुलेट होता है, तो बहुत अच्छे से हर तरह से ग्रिल होता है अच्छे से। तो करके देखते हैं वो भी किसी दिन। अभी जैसे मैंने बताया था ब्रोकोली का मलाई टिक्का मुझे बनाना है, तो वो मैं सोच रही थी रोटेसरी में ट्राई करूँगी बनाने का, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इट ऑन द अवन ट्रे। मैं रोटेसरी में लगाऊंगी उसको, ब्रोकली के पीसेस को, वो भी मैरिनेट कर कर बनते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं मुझे, जैसे टोमेटो है उसको भी हम बेक कर कर फिल कर कर फिलिंग से, एंड पोटैटोज़ हैं उनको बॉईल कर कर देन उसके अंदर फिल कर कर हम बेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्नैक्स होते हैं, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें होती हैं। बस गाइस वही वाली बात होती है ना, अभी तक मैंने अपने व्लॉग्स में सिर्फ धीरे धीरे आप लोगों को बोला बताया कि मैं स्नैक्स इंट्रोड्यूस करूँगी, मैं केक्स इंट्रोड्यूस करूँगी, बट अभी तक मैंने कुछ किया नहीं आप लोगों के सामने, तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सिर्फ बोलती हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं मेरे देखिए, एक लाइफ में जीने का एक तरीका होता है हर जने का। कुछ लोग रैबिट्स की तरह मूव करते हैं लाइफ में, कुछ लोग टॉर्टॉइस की तरह मूव करते हैं। मैं टॉर्टॉइस की तरह मूव करती हूँ अपनी लाइफ में, स्लोली एंड स्टेडली। आपने ऐसा नहीं है, मेरी किचन एक्सपैंड हुई, उसके बाद कारपेंटर का वर्क हुआ, काफ़ी सारी अरेंजमेंट्स हैं, जैसे कि क्रॉकरी सारी एक ही जगह प्लेस करी, एंड मेरा रेफ्रिजरेटर किचन में ही प्लेस हुआ। उसके बाद कारपेंटर के वर्क से मेरी क्रॉकरी की अलमीरा मैंने बनवाई, प्रोफाइल लाइट आजकल चल रही है वो मैंने लगवाई, एंड अपनी क्रॉकरी सब एक जगह अरेंज करी। उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल्स भी आ गए थे मेरे घर में, चोरी वगैरह भी हुई थी, थोड़ा सा मूड मेरा उससे अपसेट भी हुआ, एंड थोड़ा सा मेरा एक मूविंग पाथ पर थोड़ा सा ब्रेक आया। उसके बाद मेरी हेल्थ 10-15 डेज से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, बट ठीक है। आज मेरा अवन आया वैलेंटाइंस डे के ओकेशन, तो फिर मैं मोटिवेट हुई, तो इसलिए बस इसी तरह से लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। तो गाइस, आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगता हो तो इसे लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।